वेलकम बैक टू स्मार्ट वीआई यूट्यूब चैनल, जहां हम लेकर आते हैं क्रिप्टो करेंसी की दुनिया की सबसे ताज़ा खबरें। जी आर्टिकल 3 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के बारे में बात करता है जो इथेरियम और बिटकॉइन के परफॉर्मेंस को इन्फ्लुएंस करने वाले हैं अगले बुल मार्केट के लिए। सबसे पहला है लेयर 2 स्केलिंग सोल्यूशन फॉर इथेरियम। इथेरियम को ट्रांजैक्शन फीस और नेटवर्क कंजेशन जैसे चैलेंजेस का सामना करना पड़ रहा है। इस प्रॉब्लम का सलूशन ढूंढने के लिए इथेरियम लेयर 2 स्केलिंग सोल्यूशन जैसे ऑप्टिमिस्टिक रोलअप्स और जेके रोलअप्स ला रहा है। ये सोल्यूशन स्केबिलिटी को इम्प्रूव करने और ट्रांजैक्शन कॉस्ट को कम करने का काम करते हैं, जिससे इथेरियम एफिशिएंट और यूज़र फ्रेंडली बन सकता है। दूसरा पॉइंट है EIP 1559 और ईथ का बर्निंग। इथेरियम इम्प्रूवमेंट प्रपोजल 1559 जो पहले इम्प्लीमेंट किया गया, उसने एक मैकेनिज्म इंट्रोड्यूस किया है जिसमें ट्रांजैक्शन फीस का एक हिस्सा माइनस को नहीं जाता, बल्कि वो ईथ बर्न हो जाता है। इससे ईथ को डिफ्लेशनरी एसेट्स बना सकता है, क्योंकि ज़्यादा ईथ सर्कुलेशन से बाहर जाता है तो जो लॉन्ग टर्म में उसकी वैल्यू बढ़ा सकता है। अगला पॉइंट है इंस्टीट्यूशनल अडॉप्शन। आर्टिकल में इंस्टीट्यूशन इन्वेस्टर्स की बढ़ती हुई इंटरेस्ट को हाईलाइट किया गया है बिटकॉइन और इथेरियम में। टेस्ला और स्क्वायर जैसे बड़े नाम पहले ही बिटकॉइन में इन्वेस्ट कर चुके हैं और इथेरियम डिसेंट्रलाइज्ड फाइनेंस प्रोजेक्ट के लिए पॉपुलर हो रहा है। जितने ज़्यादा इंस्टीट्यूशन क्रिप्टो मार्केट में आएंगे, उतनी ही लेजिटिमेसी और स्टेबिलिटी बढ़ सकती है। तो इन कंक्लूजन, इथेरियम और बिटकॉइन के फ्यूचर परफॉर्मेंस को स्केलिंग सोल्यूशन, इथेरियम की मॉनेटरी पॉलिसी की चेंजेस और इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स की कंटिन्यूड इंटरेस्ट ने प्रभावित किया है। ये फैक्टर्स साथ ही मार्केट के बड़े डायनामिक्स के साथ अगले क्रिप्टो करेंसी के बुल मार्केट को शेप करेंगे। तो चलिए बढ़ते हैं अपनी अगले एनालिसिस की तरफ। सबसे पहले हम एनालिसिस करेंगे BTC की। बिटकॉइन ने असेंडिंग चैनल पैटर्न के ऊपर से 3 दिन तक होल्ड किया है, जो दिखाता है कि बुल्स ब्रेकआउट लेवल को डिफेंड कर रहे हैं। बुल्स प्राइस को $38,000 के ऊपर ले जाने की कोशिश करेंगे और 40,000 की तरफ बढ़ने की शुरुआत करेंगे। मूविंग एवरेजेस के ऊपर की तरफ बढ़ने से दिखता है कि बुल्स कंट्रोल में है, लेकिन RSI के ओवरबॉट लेवल से लग रहा है कि कुछ करेक्शन हो सकता है। अगर प्राइस चैनल में वापस जाता है तो यह दिखाएगा कि मार्केट ने हायर लेवल को रिजेक्ट कर दिया है। इससे चैनल के सपोर्ट लाइन की तरफ गिरावट आ सकती है, जो लगभग 20 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज $34,784 के आसपास है। BS को प्राइस को चैनल के नीचे बनाना होगा ताकि सॉलिड करेक्शन का इंडिकेशन हो। BTC USDT पेयर $32,400 से $31,000 तक का सपोर्ट जोन डिक्लाइन कर सकता है। बुल्स 20 EMA पेयर डिप्स को बाय कर रहे हैं 4 आवर्स चार्ट पर, लेकिन अपट्रेंड को रिज्यूम नहीं कर पा रहे हैं। यह दिखाता है कि हायर लेवल पे डिमांड कम है। बियर्स को यह चांस यूज़ करने की कोशिश करेंगे और प्राइस को 20 EMA के नीचे ले जाने की कोशिश करेंगे। अगर ये हो जाता है तो पेयर 50 SMA तक गिर सकता है, पर अगर प्राइस करंट लेवल से ऊपर बदल जाता है तो यह दिखाएगा कि बुल्स ने ब्रेकआउट लेवल को सपोर्ट बनाया है। इससे रैली के चांसेस $38,000 के ऊपर बढ़ जाएंगे। तो चलिए बढ़ते हैं अपनी अगली एनालिसिस वी चेन का है। वी चेन ने एक डबल बॉटम पैटर्न कंप्लीट किया था जब नवंबर 6 को बुल्स ने प्राइस को 0.021 सेंट के ऊपर रेजिस्टेंस से ऊपर ढकेल दिया। बुल्स ने बेयर्स के अटेम्प्ट्स को रोका है कि वो प्राइस को 0.021 सेंट्स के नीचे लाए। इससे लगता है कि बायर्स 0.021 लेवल को सपोर्ट में बदलने की कोशिश कर रहे हैं। अगला कदम होगा बुल्स को जो प्राइस को 0.023 सेंट के ऊपर ले जाना चाहेंगे और अप मूव को कंटिन्यू करने की कोशिश करेंगे। अगर ये होता है तो वेट USDT पेयर 0.028 सेंट तक बढ़ सकता है, जो पैटर्न टारगेट है। पर अगर प्राइस 0.023 सेंट्स रेजिस्टेंस के ऊपर ना बढ़े तो चांसेस बढ़ जाते हैं कि प्राइस 20 डे EMA 0.020 सेंट तक गिर सकता है। अगर ये सपोर्ट तोड़ जाता है तो यह इंडिकेट करेगा कि बेयर वापस गेम में है। पेयर फिर 20 डे SMA 0.018 सेंट तक गिर सकता है। यह पेयर कुछ समय से 0.021 सेंट के ब्रेकआउट लेवल के ऊपर कंसोलिडेट कर रहा है। 20 डे EMA फ्लैट हो रहा है और RSI मिड पॉइंट के पास है, जो सप्लाई और डिमांड के बीच बैलेंस दिखाता है। यह बैलेंस बायर्स की तरफ झुकेगा अगर प्राइस 0.023 सेंट के ऊपर जाता है। वो अगला अपट्रेंड का शुरुआत कर सकता है, लेकिन अगर प्राइस नीचे जाता है और 0.021 सेंट के नीचे गिरता है तो यह दिखाता है कि मार्केट ने हायर लेवल को रिजेक्ट किया और वो 0.020 तक गिर सकता है। तो चलिए बढ़ते हैं अपनी अगले एनालिसिस की तरफ। अगली एनालिसिस हम IMX के प्राइस की करेंगे। IMX के प्राइस में कुछ दिनों से तेजी आई है, जिससे लग रहा है कि बुल्स अब वापस आने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन $1.30 के लेवल पर एक टक्कर का रेजिस्टेंस आने की उम्मीद है। अगर ये प्राइस इस लेवल पे बहुत अच्छे से रिएक्ट करता है तो रेजिस्टेंस तोड़ने की पॉसिबिलिटी बढ़ जाती है। IMX USDT पेयर फिर $1.59 तक पहुंच सकता है।
RSI पर ओवरबॉट लेवल का सिग्नल है कि शॉर्ट टर्म में प्राइस में करेक्शन या कंसोलिडेशन हो सकता है। अगर प्राइस $1.30 या इस लेवल से तेज़ी से नीचे जाता है तो यह दिखाएगा कि बुल्स एग्जिट की तरफ जा रहे हैं। इससे प्राइस 20-डे EMA 0.84 सेंट तक गिर सकता है। पेयर धीरे धीरे $1.30 के रेजिस्टेंस की तरफ बढ़ रहा है। अप स्लॉपिंग मूविंग एवरेज बताते हैं कि अभी भी बुल्स में कंट्रोल है, लेकिन RSI पर नेगेटिव डाइवर्जन दिखता है कि बुलिश मोमेंटम कमज़ोर है। सेलर्स $1.30 पर मजबूत रोक लगा सकते हैं, लेकिन अगर प्राइस मूविंग एवरेज के ऊपर रहता है पुल बैक के दौरान तो ओवरहेड हर्डल को पार करने की पॉसिबिलिटी बढ़ जाती है। यानी अगर प्राइस तेज़ी से नीचे जाता है और 50 SMA को नीचे करता है तो 0.80 की तरफ पुल बैक शुरू हो सकता है। तो चलिए बढ़ते हैं अपनी अगली एनालिसिस की तरफ। अगली एनालिसिस हम करेंगे GRT द ग्राफ के बारे में। द ग्राफ का प्राइस तेज़ी से बढ़ा फिर थोड़ा गिरा है, लेकिन अच्छी बात यह है कि बुल्स ने प्राइस को 20-डे EMA 0.12 सेंट के ऊपर मेंटेन किया है। GRT USDT पेयर अप मूव को स्टार्ट करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन 0.14 सेंट पर बेयर्स काफ़ी टक्कर दिखाते हैं। मूविंग एवरेज जो ऊपर जा रहा है और RSI जो पॉजिटिव टेरिटरी में है, ये इंडिकेट करते हैं कि प्राइस का ज़्यादा चांस ऊपर जाने का है। अगर बुल 0.16 सेंट की ऑब्स्टिकल को पार करता है तो पेयर फिर से अप मूव कर सकता है, फिर वो 0.21 सेंट तक भी पहुंच सकता है। लेकिन अगर प्राइस नीचे जाता है और 20-डे EMA को तोड़ देता है तो यह शो करेगा कि अप मूव खत्म हो गया है। 4 आवर चार्ट पर 50 SMA ने सपोर्ट दिया है, लेकिन बेयर्स 0.14 सेंट के पास रिकवरी को रोकने की कोशिश कर रहा है। अगर बायर्स इस रेजिस्टेंस को पार करते हैं तो पेयर 0.16 को फिर से टेस्ट कर सकता है, लेकिन वहां पर बुल्स और बेयर्स के बीच में टक्कर होगी। नीचे देखो तो 50 SMA एक इम्पॉर्टेंट लेवल है। अगर यह लेवल टूट गया तो पेयर 0.12 के स्ट्रॉन्ग सपोर्ट तक गिर सकता है। यह लेवल बुल्स की तरफ से बाइंग अट्रैक्ट कर सकता है। तो चलिए बढ़ते हैं अपनी अगली एनालिसिस की तरफ। अगली एनालिसिस हम करेंगे एल्गोरॉन्ड की। एल्गोरॉन्ड का प्राइस एक पैटर्न फॉर्म कर रहा है जो राउंड बॉटम कहलाता है। अगर ये 0.14 सेंट के ओवरहेड रेजिस्टेंस को तोड़कर ऊपर क्लोज करता है तो यह पैटर्न कंप्लीट हो जाएगा। अप स्लॉपिंग मूविंग एवरेज और RSI जो ओवरबॉट जोन में है, यह दिखाता है कि बुल्स का फ़ायदा है। अगर बायर्स 0.14 से ऊपर प्राइस मेंटेन करते हैं तो यह नया अप मूव सिग्नल करेगा। इस रिवर्सल सेटअप का टारगेट 0.20 सेंट है। अगर यह लेवल पार होता है तो अप मूव 0.24 सेंट तक जा सकता है। लेकिन अगर प्राइस शार्प तरीके से $0.14 से नीचे जाता है तो यह दिखाता है कि बेयर्स उस लेवल को प्रोटेक्ट कर रहे हैं। एल्गो USDT पेयर फिर 20-डे EMA 0.12 सेंट तक गिर सकता है। बुल्स मूविंग एवरेजेस के पास डिप बाय कर रहे हैं, जो दिखाता है कि सेंटिमेंट पॉजिटिव हो रहा है। असली टेस्ट होगा 0.14 के लिए। अगर वो लेवल क्रॉस करते हैं और प्राइस उस लेवल के ऊपर सस्टेन करते हैं तो पेयर मोमेंटम गेन कर सकता है। डाउन साइड में मूविंग एवरेज की लेवल है जो ऑब्जर्व किया जाना चाहिए। अगर 20 EMA ब्रेक होता है तो प्राइस 50 SMA तक जा सकता है। अगर ये लेवल ब्रेक होता है तो फिर 0.10 सेंट की करेक्शन स्टार्ट कर सकता है। तो आज के वीडियो में इतना ही दोस्तों। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, उस पर क्लिक करके उस टेलीग्राम चैनल से जरूर जुड़े। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए हैप्पी ट्रेडिंग एंड हैप्पी इन्वेस्टिंग।